ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, तो मेनली थर्मोडायनेमिक्स जो तुम्हारा चैप्टर है ये हमको बताता है एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उससे क्या क्या चीजें किसी एक सिस्टम में बदलती है, किसी एक चीज में बदलती है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पता चलता है। जितनी भी हमारे आसपास रिएक्शंस हो रही हैं उनमें या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट रिलीज होती है। अब वो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चली जाती है, क्या होता है, अगर वो कोई सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, कैसे वो चेंज करेगा, उस सबको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्शन। एनर्जी की स्टडी करना और उनके इंटर कन्वर्जन की स्टडी करना, इसी को थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। अब थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम क्या करते हैं, एनर्जी अगर एक्सचेंज को पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम चूज करेंगे। तो वो एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक बॉडी जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने वाले हैं, उसको सिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम एक पहली बात तो रियल बॉडी होती है, दूसरा मैक्रोस्कोपिक बॉडी होती है। रियल मैक्रोस्कोपिक बॉडी विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको बोलते हैं सिस्टम। जिसमें भी हम एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ेंगे उसको सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। अगर हम एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ रहे हैं एक रूम के लिए तो वो रूम एक सिस्टम है, या फिर आप एनर्जी एक्सचेंज पढ़ रहे हो अ हॉट कप ऑफ टी के लिए तो वो जो कप है वो दैट कप विल बी योर सिस्टम। सेकंड चीज आती है हमारी सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। एनीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है। हमारे यूनिवर्स में सारी चीजें लेकिन सिस्टम को छोड़ के, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। तो हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, एनर्जी के एक्सचेंज को पढ़ना है। कैसे एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, उस चेंज को पढ़ना है। कैसे वो चेंज होता है, कैसे उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, कैसे उसमें प्रेशर चेंज होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। अब जिस ऑब्जेक्ट में या जिस बॉडी में हम ये सारी चेंज को स्टडी करेंगे उसको सिस्टम बोला जाएगा। और उस सिस्टम के आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगल बगल उसके जितनी भी चीजें हैं, उसको बोला जाएगा सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके बनाते क्या है, यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट पे। अब अगर हमने कोई एक ऐसा सिस्टम चूज कर लिया जिसमें हम एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ने वाले हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो हम 3 टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज योर ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज योर क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड वन इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, अ हॉट कप ऑफ टी। अ हॉट कप ऑफ टी, इसमें से क्या होगा, इसमें से जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में चली जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो वेपर्स निकल रही हैं, ये वेपर्स एक स्टेट ऑफ मैटर है। यानी कि ऐसा सिस्टम जो मैटर भी एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ और एनर्जी भी एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ, उसको सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन यानी कि जो मैटर एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर लेता है। इसमें मैटर कौन है, वाटर वेपर्स, और एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी है यहाँ पर। नाउ इफ आई क्लोज दिस हॉट कप ऑफ टी बाय अ प्लेट, मैंने इसको एक प्लेट से ढक दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, द वाटर वेपर्स आर नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम दिस प्लेट। जो वाटर वेपर्स होंगी वो इस कप से बाहर ही नहीं जा पाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने प्लेट लगा दी ऊपर से। यानी कि जो मैटर है वो तो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जाएगी, चाहे ठंडी हो जाएगी, भले 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, वो चाहे ठंडी जरूर हो जाएगी। यानी कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो गई लेकिन मैटर, यानी कि मैटर क्या था, वाटर वेपर्स, तो वेपर्स नहीं जा पाएंगे बाहर ना, वेपर्स वहीं रुक जाएंगे, तो क्लोज सिस्टम हो गया। नाउ अब मैंने क्या लिया, एक थर्मोस फ्लास्क की बॉटल ली। मे बी इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ बॉटल बट इट्स अ बॉटल। ये एक बॉटल है, ये बॉटल जो है ये थर्मोस फ्लास्क बॉटल है। व्हाट इज थर्मोस फ्लास्क बॉटल, इसमें जो पानी है वो काफी टाइम तक गर्म रहता है। अगर सुबह भर दिया तो दिन तक गर्म रहेगा। ठीक
ठीक है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर अच्छी कंपनी की है तो, जैसे मिल्टन वगैरह की होती है तो उसमें ज्यादा देर तक पानी गर्म रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, वो ना तो उसके अंदर से वो मैटर एक्सचेंज करता है, जो वाटर वेपर बाहर निकल रही थी इस चाय के कप से वो तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकती है बिल्कुल भी, चारों तरफ से पैक्ड रहती है क्योंकि बॉटल। और साथ ही साथ एनर्जी, जो हीट एनर्जी है वो भी सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होती है, इसलिए इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ऐसा सिस्टम जो कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता है वो आइसोलेटेड सिस्टम, कुछ भी यानी कि मैटर एंड एनर्जी। जो दोनों एक्सचेंज कर लेता है दैट इज ओपन सिस्टम। जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा वो क्लोज सिस्टम। और जो दोनों ही नहीं करेगा वो आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि हमारा सिस्टम जो है वो थ्री टाइप का हो सकता है, ओपन या क्लोज या आइसोलेटेड, है ना। अब हमें क्या कराना है, उस सिस्टम में कुछ चेंज करवाना है। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर मैटर में हमें कुछ चेंज करना है तो उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके पास कौन कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। तो किसी भी सिस्टम के पास टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टीज? टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं अमाउंट पे और साइज पे, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, मास। अब मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे एक कंटेनर बनाया। इस कंटेनर पे मैंने इसमें ये लिखा कि इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। दूसरी जगह मैंने एक कंटेनर और बनाया। पहला कंटेनर है ए, दूसरा कंटेनर है ये बी। अब मुझे 3 किलो चीनी रखनी है, 3 kg। किसमें आएंगी? किस वाले में रखें, इसमें क्यों नहीं रखा? उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है या उस कंटेनर का उतना साइज नहीं है। यानी कि जो मास होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। और जो भी हमारा साइज पे और अमाउंट पे डिपेंड करेगी, ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जैसे मास डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो। क्या वॉल्यूम एक्सटेंसिव होगी? अमाउंट, मैंने इतने इतने रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीदी, क्या सब सेम होंगी? वॉल्यूम भी डिपेंड करता है साइज पे। ये सबसे छोटी बॉटल होगी, ये मीडियम बॉटल होगी, ये सबसे बड़ी बॉटल होगी। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करेगी अमाउंट पे और साइज पे। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती है अमाउंट पे और साइज पे, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? जैसे कि टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मामीटर। ठीक है, हम थर्मामीटर यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। अब तुमने क्या किया, तुमने पानी गर्म किया। ठीक है, अब तुमको उस पानी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो तुमने क्या किया, उस पानी को ना दो अलग अलग कंटेनर में तुमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। एक कंटेनर तो ये है बोल, इस बोल में रखा तुमने। दूसरा कंटेनर है ये ग्लास, तुमने इस ग्लास में रखा। तो गर्म पानी, इसमें भी गर्म पानी, इसमें भी गर्म पानी है। क्या दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो साइज पे डिपेंड करेगा? तुमने दोनों में थर्मामीटर लगाया, सेम पानी है जो तुमने गर्म किया था, बस तुमने दो अलग अलग कंटेनर में उनको क्या किया है, ट्रांसफर किया है। अब तुम उनका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो और ये बताना है कि किसमें टेम्परेचर ज्यादा है किसमें कम, या दोनों में ही सेम आएगा। कौन सा ऑप्शन? सेम आएगा, क्यों? पानी तो वही था। यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन से साइज के कंटेनर पे तुमने कोई चीज रखी हुई है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जब कभी भी हम लोगों को बुखार आता है तो थर्मामीटर ऐसे बताता है 101 डिग्री, 102 डिग्री। वो किसी पर्सन के बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी पर्सन की एज ज्यादा है तो ऐसा नहीं है कि उसको टेम्परेचर मतलब उसका जो थर्मामीटर में रीडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी, या जिसकी एज कम है उसमें थर्मामीटर में रीडिंग कम आएगी। थर्मामीटर में रीडिंग एक जैसी ही आती है टेम्परेचर की। तो यानी कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है अमाउंट पे और साइज पे। तो टेम्परेचर कैसा हुआ? इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव होना चाहिए या एक्सटेंसिव होना चाहिए? अब तुम्हें क्या करना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंटेंसिव के अंदर ही आएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है,
अगर किसी सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हमको करवाना है, पहले उसकी करंट स्टेट हमको पता होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे वेरिएबल या ऐसे हमारे फंक्शन, फंक्शन समझाया तो मैंने क्या होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर इनपुट देने पे एक पर्टिकुलर आउटपुट हमको मिलता है। किसी सिस्टम की स्टेट को समझने के लिए हमें जिन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है उनको स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस बोला जाता है। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, जो किसी सिस्टम की करंट स्टेट को समझाते हैं। कैसी करंट स्टेट, कि अभी उसके पास इंटरनल एनर्जी कितनी थी और उस कुछ टाइम बाद कितनी होगी। अभी उसके पास टोटल कितना टेम्परेचर है, रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ये क्या है, स्टेट फंक्शन। तो व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन, विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेंगे कैसे, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। व्हाट इज अ स्टेट फॉर अ सिस्टम, कि करंटली अभी वो किस कंडीशन में है, यानी कि किस पर्टिकुलर हमारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही है। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, मिल्क है। इस मिल्क को मैंने कन्वर्ट कर दिया खीर में। मेरे पास मिल्क है, दिस वन इज योर रिएक्टेंट। मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या है, तो अब मिल्क से खीर बनानी है, बस ये है इसकी इनिशियल स्टेट और ये है इसकी फाइनल स्टेट। हमें सिर्फ इससे मतलब होगा कि इनिशियली दूध कितना था और खीर कितनी बनी है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा कि वो कौन से पाथ से मिलके बनी है, यानी कि तुमने उसको गैस में बनाया था, तुमने उसको इंडक्शन पे बनाया था, या तुमने कोई और चूल्हा यूज किया, तो उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। बस ये है, वो खीर पकी होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे वेरिएबल या ऐसे हमारे फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इस पे डिपेंड नहीं करते कौन से पाथ फॉलो किए हैं उन्होंने, उनको स्टेट फंक्शन बोलता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टेट फंक्शन का। दिस वन इज योर स्कूल एंड दिस वन इज योर होम। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है। अब घर से स्कूल जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। ये दो रास्ते, इस रास्ते को मैं ए बोल देती हूँ, इस रास्ते को मैं बी बोल देती हूँ। तो स्कूल पहुंचने का आपका एक फिक्स्ड टाइमिंग है। क्या है वो टाइमिंग, 7:40। अब तुम भले ही इस रास्ते से आओ या फिर तुम इस रास्ते से आओ, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, कि तुम 7:40 तक स्कूल पहुंच जाने चाहिए। दिस वन इज योर एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। इनिशियल पे ये चीज कैसे डिपेंड करेगी, अब देखो ये वाला रास्ता लंबा है, ए वाला। अगर ये वाला रास्ता लंबा है तो यहाँ तुमको घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, तुम्हें 7 बजे निकलना पड़ेगा घर से। ये वाला रास्ता बहुत छोटा है, तो अगर यहाँ पे तुम 7:30 पे भी निकलोगे घर से तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड कर रहा है, रास्ते पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। दिस इज योर स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अब स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। अब दूसरे होते हैं तुम्हारे पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड करेंगे। सेम एग्जांपल लिया मैंने, अभी तक तो मैं ये बोल रही थी कि तुमको 7:40 तक स्कूल पहुंचना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुमको वर्क डन निकालना है, क्या वर्क डन इस पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वर्क में ना, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लिया जाता है। पर अगर मैं सिंपल ये लूं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इस वाले रास्ते से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ए वाले रास्ते से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अगर ए वाले रास्ते में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो वहाँ वर्क भी ज्यादा होगा, और बी वाले रास्ते में डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वहां पे वर्क भी कम होगा। तो यानी कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन सिर्फ अभी दो ही याद रखने हैं, एक हीट याद रखना है, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वर्क याद रखना है, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं बताओ। बताओ ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। ओके, तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम की स्टेट को तुम्हें चेंज करना है। तुम्हारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम की स्टेट को अगर चेंज करना है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हीट या तो वर्क, इसीलिए उनको पाथ फंक्शन बोलते हैं। ओके, मेरे एक चीज का एग्जांपल दो। व्हाट इज दिस, दिस वन इज एटीएम कार्ड। क्या इसके अंदर पैसे रखे हुए होते हैं, नहीं। क्या काम आता है ये, ठीक है, ना तो इसके अंदर पैसे हैं, ठीक है, और ना ही इसको अगर हम दुकान में लेके जाएंगे तो उसके बदले में हमको पैसे मिलेंगे। हमें क्या करना पड़ता है, या तो इसको स्कैन करवाना पड़ता है, या फिर एटीएम मशीन से पैसे या ट्रांजैक्शन करने के लिए
या इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, कैश निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं बस। तो कैश निकालने के लिए सिर्फ ये एक पाथ है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, बैंक से अगर कैश निकालना है तो कौन कौन से रास्ते हैं? चेकबुक और एटीएम से भी तो निकल जाते हैं। दूसरा एटीएम। तीसरा, जब आप बैंक में जाओगे ना तो एक फॉर्म मिलता है, मतलब जिनको एटीएम कार्ड यूज नहीं करना आता या फिर चेकबुक यूज करनी नहीं आती है उनके लिए, तो वो एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में लिखना होता है कि हमको इतने पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म भरना होता है, उसमें से पैसे मिल जाते हैं जो भी बैंक में होंगे उनसे। तो यानी कि तीन रास्ते हैं मेरे पास पैसे निकालने के। तो ये क्या है? सिर्फ एक जरिया है पैसा निकालने के लिए। तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को अगर चेंज करना है तो हीट और वर्क सिर्फ एक जरिया है। अब मान लो किसी सिस्टम के टेम्परेचर को T1 से मुझे T2 चेंज करना है, तो क्या करूंगी? हीट तो सिंपल यही है कि जो भी ये सिस्टम है इसको गैस पे रख दो, हीट हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि अगर मैं क्या करूं, इसमें वर्क कर दूं। अब वर्क पता है कैसे? ये एक पानी की बकेट है, इसमें पानी रखा हुआ है, इस पानी को गर्म करना है। कौन कौन से तरीके हैं इसको गर्म करने के? चूल्हे पे कर सकते हैं इस पानी को गर्म, रॉड, गीजर में भी पानी गर्म ही होता है। ठीक है, यानी कि अच्छा ये बाल्टी से तो पानी गर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ वो टैप से वाटर लेता है गीजर जो है। लेकिन मेन काम क्या है? पानी को गर्म करना। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, बहुत सारी लकड़ियां होती थी तो चूल्हे में पानी गर्म करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब धीरे धीरे साइंस ने एडवांसमेंट करी। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसे हम लकड़ियों को काटेंगे और उनको जलाते रहेंगे, ऐसे तो एक टाइम पे सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, तो हमें इसका सॉल्यूशन कुछ और निकालना पड़ेगा। पानी गर्म करने के लिए जो हम लकड़ियां यूज कर रहे हैं, जो खाना बनाने के लिए हम जो लकड़ियां यूज कर रहे हैं, इसका हमको ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो सारे प्लांट, सारे ट्रीज खत्म हो जाएंगे दुनिया से, अगर सब लोग ऐसे यूज करने लग गए तो। साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो हीट एनर्जी है, पहला तो वो किसी एक पेड़ को जला के मिल सकती है, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क करें वहां से भी हीट निकलती है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? आयरन, देखिए तुमने प्रेस, प्रेस भी तो गर्म होती है, उसके अंदर कोई हीटिंग सोर्स तो है नहीं, बस उसके अंदर तो एक एलिमेंट होता है। वहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करने के या किसी टेम्परेचर T1 को टेम्परेचर T2 बनाने के दो रास्ते होते हैं। या तो उसको डायरेक्टली जला दो, हीट कर दो। दूसरा, उसमें कुछ वर्क डन कर दो। जैसे मैंने बोला प्रेस, प्रेस में भी तो एक एलिमेंट होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या करता है? उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिस वजह से वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्रेस गर्म हो जाती है। नाइक्रोम प्रेजेंट होता है ना प्रेस के अंदर। तो वैसे ही टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझको किस चीज का यूज करना पड़े, या तो हीट का या तो वर्क का। दोनों क्या होते हैं? हीट और वर्क बात फंक्शन होता है। अब तुमको याद क्या रखना है? साइन कन्वेंशन याद रखो। पहला है हीट का साइन कन्वेंशन। अब हीट का क्या साइन कन्वेंशन है? हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज, तो दोनों में क्या साइन आएगा? हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज दोनों में क्या साइन आएगा? ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास पहले 1 किलो जूल की एनर्जी थी, ठीक है, मैंने तुमको 1 किलो जूल की एनर्जी और दे दी, तो तुम्हारी एनर्जी और बढ़ जाएगी ना। तो जब भी कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो हीट को पॉजिटिव लेता है। तुम्हारे पास 1 किलो जूल की एनर्जी थी, उसमें से 0.5 किलो जूल तुमने किसी और को दे दी, तो अब तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज। यानी कि जब हीट रिलीज होती है तो हीट का सिंबल नेगेटिव लिया जाता है। नाउ और वर्क। वर्क भी दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है या तो सिस्टम तुम्हारे लिए काम करे, दूसरा होता है अगर तुम सिस्टम के लिए काम करो। तुमने कभी वो देखा है छाछ बनाते हुए? कैसे बनती है छाछ? उसमें जब वो मक्खन बनाती है तो वो हाथों से ऐसे वर्कडन करती है, उस वर्कडन से क्या होता है? वो मक्खन बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम पे काम हम कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तुमने किसका एग्जाम्पल दिया था? मिक्सर ग्राइंडर का। उसमें हम कुछ एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, उसमें वो ग्राइंडर जो है वो खुद से एनर्जी लगा रहा है अपने आप, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो दूसरा क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो सिस्टम को अपनी एनर्जी लॉस करने की जरूरत पड़ी नहीं रही है, तो वहां पॉजिटिव साइन आएगा कि अगर सिस्टम खुद से काम ही नहीं कर रहा है, अगर हम उसके लिए काम कर रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर खुद से काम करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस हो जाएगी ना, और अगर एनर्जी लॉस हो जाएगी तो साइन नेगेटिव आएगा।